गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु देव नमः। हमेशा की विस्मृति को कहा जाता है मौत। हमेशा की विस्मृति को कहा जाता है मौत। मौत संसार के सभी दर्दों और समस्त रोगों का पूर्ण उपचार है। मौत से पहले ही मर जाना, जैसे माता जी के बारे में मैंने बताया कि वो पहले वाला जो भी उनके साथ हुआ है वो सब भूल चुके हैं, तो विस्मृति आ गई। मैंने पहले वाला जन्म खत्म ही कर दिया, तो हमेशा की विस्मृति को मौत कहा जाता है। अब भूल ही गया तो मैं जिंदा ही नहीं हूं, तो मर ही गई। और क्या बोला, गुरु से मैंने, गुरु के मुख से नया जन्म हुआ है, ज्ञान अपनाया है, तभी नया जन्म हुआ। क्योंकि पहले वाले पूर्ण जन्मों के कर्म संस्कार वो मैं साथ में लेके ही आया। गुरु से मैंने ज्ञान भी सुना और मैं उसके अनुसार नहीं चले, तो तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं। तुम तो पुराने वाले जन्म संस्कार कर्म में ही पीछे चले गए। मानो वैसे कर्म से और तुम्हारे जन्म हो गए, और इससे गुरु का कहना मान के तुम उसके अनुसार चले, तो तुम्हारा पुराना संस्कार टूटा। पुराना संस्कार मैं कुछ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जानती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो गुरु ने सब कुछ तुम्हारी काल्पनिक सृष्टि को प्रलय कर दिया। माना जीते जी तुम्हारी मौत हो गई। कहते हैं ना, चलो तुमको खाली एनेस्थीसिया देते हैं, उस समय भी तुम्हारी मौत ही समझो। उस समय तुम्हारे अंदर फीलिंग कितनी अच्छी है, तुम सब कुछ भूली बैठी है, सिर्फ अपने आप में आकाश जैसी अनुभूति होती है। जब दर्द होता है शरीर में, भासता है, तब तुम्हारा ध्यान जाता है। जब दर्द भी नहीं भासता है और बेहोश तू पड़ी है, फिर भी तू जाग रही है, जिसका अनुभव कर रही है कि मैं सब भूली बैठी, तो सब विस्मृत हो गया। उसी को मौत कहते हैं। तो ये तो तुम्हारा अनुभव हुआ मैं बताती हूँ, पर जे मृत्यु शरीर की जीते जी जो करके बैठा है कि मैं कुछ भी नहीं, ना ही हूँ ना शी हूँ, न माता न पिता, न भाई न बंधु, न सखा संबंधी, सब कुछ मैंने मिटा दिया। क्योंकि जो मुर्दा है उसके सामने सारी संपत्तियां रख दो, भाई बंधु रिश्तेदार खड़े होके रोना धोना करवा दो,
और उसको पता ही नहीं, वो तो चैन की नींद सो रहा है। एग्जैक्टली बच्चा छोटा 1-2 महीने का, उसके सामने भी रोना धोना का, शोर मचाओ, प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े करो, वो इतना बेखबर है कि उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो जैसा वो 2 महीने का बच्चा है जो बेखबर है हर चीजों से, तो वो मरा हुआ ही है। और जो हल्ला कर रहे हैं वो माया का संग करके जी रहे हैं, और जो जीता है वही हल्ला करता है। जो जीते जी मर ही गया है तो वो कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता है, वो जान चुका है कि जगत मिथ्या है, मिथ्या है। मरे हुए मुर्दे के ऊपर कौन केस चलाएगा? कौन सी कोर्ट कचहरी उसको घसीटेगी? 10 लोगों को मार के अगर मर जाएगा तो उसको कौन से फांसी पे लटकाएंगे कि इसने मर्डर किया है? ऐसे ही मरने से पहले मर जाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, इंद्रियों से कर्म ना बनाओ। आंखों से कर्म बनाते हो, कानों से कर्म बनाते हो, मुख से कर्म बनाते हो, हाव भाव से कर्म बनाते हो। एक एक रोम तुम्हारा परमात्मा के बजाय देहाध्यास की आवाजें निकालता है। समझा? गुस्सा आता है तो तुम्हारा ये त्रियां चढ़ जाती है, तुम्हारी आईब्रो इधर उधर हो जाती है, तुम्हारे नसें नाक की नथनियां फूलने लग जाती है, चेहरे बिगड़ जाते हैं। कर्म इंद्रियां देखो अपने सब गोलक से बाहर निकल के अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं? तो अपने साक्षी भाव में रहो, जीते जी अपने आप को मार दो। मैं ना, गुरु भगवान का एक ही वचन है, मैं ना, मैं ना। जितना पूरा दिन तुम बोलता है ना मैं हूँ मैं हूँ, अभी बोल मैं ना, मैं ना। है ही है ही है, हुक्म ही हुक्म, हुक्म ही हुक्म हो रहा है। दिल और दिमाग दोनों को फ्रेश रखो। टू बी क्लीन नॉट क्लेवर। क्लीन बनो, क्लेवर नहीं बनो। अंदर की दिल की सफाई करो। जिसका दिल साफ है उसकी जुबान, उसका दिल एक ही है, एक समान है। दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है। प्रकृति तुम्हारा स्वागत नहीं करती है। तुम्हारा धनी साईं कोई है ही नहीं, तो तुम भटक रहे हो। तुम्हारा धनी साईं माना कौन? तुम्हारी अंतरात्मा, वो ही है तुम्हारा धनी साईं। तुम उसी को भुला के बैठे हो तो क्या है? बिना पति के स्त्री को क्या बोलते हैं? ये तो विधवा है। इसका धनी साईं कोई नहीं। कोई बाजार में बैठी वेश्या है तो उसको क्या बोलते हैं? ये तो आवारा है, इसका कोई धनी साईं नहीं।
तो तू भी देख अपने आप को। भले तुम बाहर ये समझती ये पति है, पर नहीं, भगवान है। वो तुम्हारा धनी साई है, कोई पति तुम्हारा धनी साई नहीं है। वो तो वासनाओं से शादी हुई है, इच्छाओं से शादी हुई है, लोक वासना से शादी हुई है, लोकारीत से शादी हुई है। ये कोई शादी थोड़ी है, जीवन की बर्बादी है।